हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर मेथेनोजेंस। ऑप्शंस है ये दे आर आर्कीबैक्टीरिया, बी दे लिव इन मार्शी एरियाज, सी मीथेन इज their preferred carbon source, D they are present in guts of several ruminant animals, cow, buffaloes, and produce biogas from the dung of these animals. सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हमारा मेथेनोजेंस के बारे में। सो मेथेनोजेंस किस लिए बोलते हैं? क्योंकि ये रिलीज करते हैं या फिर प्रोड्यूस करते हैं मीथेन गैस, प्रोड्यूस मीथेन, इसीलिए इनको मेथेनोजेंस बोला जाता है। तो अगर इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को देखें, ये बिलोंग करते हैं टू डोमेन आर्किया। डोमेन आर्किया का ऑर्गेनिजम्स है, मतलब ये इनका बॉडी डिज़ाइन जो है वो एंशियंट है, एंशियंट बॉडी डिज़ाइन रखने वाला ऑर्गेनिजम्स है। तो ये बहुत ही डिफरेंट होते हैं कंपेयर टू अवर प्रोकैरियोट्स यानी यू बैक्टीरिया के कंपैरिजन में ये प्रिमिटिव होते हैं। सेल वॉल जो है वो डिफरेंट होता है बैक्टीरिया के कंपैरिजन में। सेल वॉल डिफरेंट होता है, इसीलिए ये लोग सरवाइव कर सकते हैं इन एक्सट्रीम कंडीशन, सरवाइव इन एक्सट्रीमिटीज कंडीशंस में सरवाइव कर सकते हैं। तो अगर इनका हैबिट देखें, ये है हमारा मार्शी एरियाज में दिखाई देते हैं, मार्शी एरियाज। सो हमारा जो रूमिनेसेंट्स है उनका गट में भी दिखाई देते हैं, गट्स ऑफ रूमिनेंट्स का मतलब है जो हर्बीवोरस होते हैं मेनली। कार्बन सोर्स जो है इनका कार्बन सोर्स होता है CO2, और ये लोग होते हैं प्रोकैरियोटिक, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट है, और इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट है। सोलर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट है। सो ये है फीचर्स ऑफ अवर आर्कीबैक्टीरिया यानी मेथेनोजेंस का। तो अगर हम स्टेटमेंट्स देखें, फर्स्ट है दे आर आर्कीबैक्टीरिया, ट्रू है। दे लिव इन मार्शी एरियाज, ए भी ट्रू है। सी है मीथेन इज दैट प्रिफर्ड कार्बन सोर्स, ए रॉन्ग है। प्रिफर्ड कार्बन सोर्स है CO2। इनको मिथेनोजेंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये प्रोड्यूस करते हैं मीथेन। डी है दे आर प्रेजेंट इन गट्स ऑफ सेवरल रूमिनेंट एंड प्रोड्यूस बायोगैस, सो ये भी ट्रू है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स जो है वो है ऑप्शन 3। Hope you have understood the concept. Thank you and all the best.